शिट बारिश। शुरू को कॉल करता हूँ। हेलो शुरू, यार मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूं, बाहर आओ जरा, जल्दी आओ। क्या हुआ? तुम बारिश में यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुमसे मिलने का दिल किया तो आ गया। लेकिन बाबा बारिश हो रही है। सरप्राइज देना चाहता था तो मैं इसलिए आ गया। तुम और तुम्हारे सरप्राइज कब आ जाते हैं पता ही नहीं चलता। अरे देख के यार। अच्छा कहीं घूमने चलें? ऐसी बारिश में घूमने? अरे चलते हैं ना, किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाते हैं। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, रेस्टोरेंट में नहीं, हम ना पैदल चलते हैं। पैदल? बारिश में कितना मजा आएगा ना, इसको रख दो अंदर। हमारे मोहल्ले में कैसे कैसे बंदे रहते हैं यार। अरे यार ऐसे नहीं कहते हैं। कितना काला बंदा है ना। आज ना वहाँ बैठ के कुछ ना कुछ खाएंगे हम दोनों। वैसे ये बताओ, यहाँ आने की जरूरत क्या थी बारिश में? अरे बारिश हो रही तभी तो घूमने का मजा आता है ना पागल। हाँ तो जरूरी है क्या? अभी तो हम मिले थे ना 2 दिन पहले। तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है चलने में घूमने में, वहाँ पे बैठ के भी। कुछ खा लेंगे। ठीक है। धर्मेंद्र की तरह मत खाना बस तुम। अरे बेटा आ गई तू? तुझे मैं कब से फोन लगा रही, तूने फोन भी ना उठाया। कहाँ गई थी? वो मैं ना बाहर गई थी और मेरा फोन तो यहीं रखा घर में। अच्छा चल छोड़ मुझे। माँ मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी थी। अरे तेरी तो मैं रोज सुनती रहूं, पहले तू मेरी सुन। तेरे लिए खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी माँ? तेरी मौसी ने ना तेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता देखा है और लड़का तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छे खानदान का है तो बहुत खुश रहेगी वो। और मैंने तेरा रिश्ता पक्का कर दिया। अब तू वो तैयारी कर जो एक लड़की अपनी शादी की करती है। ये क्या माँ, ना मुझसे पूछी ना मेरी राय ली ना मुझे लड़के का फोटो दिखाया, बस एकदम से रिश्ता पक्का कर दिया। ऐसा कहीं होता है भला? अरे मुझसे पूछना चाहिए था। मेरी भी पसंद नापसंद है, मैं भी किसी को पसंद करती हूँ। क्यों हमारी शादी नहीं हुई थी? हमारे माँ बाप ने तो नहीं पूछा हमसे, नहीं हमें लड़के का फोटो दिखाया। जहाँ उन्होंने हमारी शादी कराई हमने चुपचाप कर ली। ऐसी तुझे भी देखने की कोई जरूरत ना है। जहाँ मैंने रिश्ता कर दिया आराम से शादी कर और अपनी ससुराल जा और मेरी टेंशन दूर कर तू। लेकिन माँ ऐसा थोड़ी होता है, वो टाइम और था अब और टाइम है। देख ऐसा नहीं होता, हमारे घर में जो बड़े फैसले करते हैं ना वही मानना पड़ता है, अपनी नहीं चलानी पड़ती। लेकिन माँ मुझे कुछ नहीं पता। मैं ना शादी अपनी पसंद के लड़के से करूंगी और मैं एक लड़के से प्यार भी करती हूँ। बस मैं यही बताना चाह रही थी आज आपको। तो पागल है तू, ये क्या बोल रही है? आज तो तूने मुझसे ये बात बोल दी, लेकिन आज के बाद मत बोल दिए। मैंने तेरा रिश्ता तय कर दिया है और मैं अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहती, समझी तू? माँ मुझे कुछ नहीं पता, मैं शादी अपनी पसंद के लड़के से ही करूंगी। अरे तू क्यों हमारी नाक कटवाने पे तुल हुई है? मैंने जो रिश्ता पक्का कर दिया अब मैं उससे मना थोड़ी ना करूंगी। अब मुझे तुझसे ज्यादा फालतू बात ना करनी, जाकर चुपचाप तैयारी कर ले। माँ आप समझ क्यों नहीं रहे हो? मुझे कुछ नहीं समझना, मैंने जो बोल दिया सो बोल दिया। देखो माँ तुम भी मेरी बात सुन लो कान खोलकर, मैं शादी अपने पसंद के लड़के से ही करूंगी। तो तूने सोच लिया कि तू अपने पसंद के लड़के से शादी करेगी? तो मेरी एक बात ध्यान से सुन, ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता, बस थोड़े दिन के चोचले होते हैं। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। शुरू में ही प्यार दिखा मैं, उसके बाद लड़की को बहुत दुखी रखा है ये। 4 दिन बाद तो घर में ही मिलेगी। तुझे शादी करनी है कर, मैं तुझसे कुछ नहीं बोलूंगी। लेकिन हाँ आज के बाद से ना तू मेरा मरा मुंह देखेगी, तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। माँ आप ये क्या बोल रहे हो? मुझसे मत बोल, जो तेरे मन में आए ना वो कर। मैं ना रोकूंगी तुझे बिल्कुल भी। हमारी नाक कट रही है, कटन दे, मैं वो भी झेल लूंगी। देखो मम्मी आप परेशान मत हो, जैसा तुम बोल रही हो ना मैं वैसा ही करूंगी। क्या हुआ मम्मी, क्या बोल रही है दीदी?
होता क्या, हमारी नाक कटवाने पे तुल हुई है, अपने पसंद के लड़के से शादी करने के लिए बोल रही है। क्या दीदी को कोई लड़का पसंद है? हाँ है कोई लड़का पसंद। तो करा दो ना उनके मनपसंद लड़के से उनकी शादी। तू पागल है, ये क्या बोल रहा है? तुझे पता ना है मैंने उसका रिश्ता तय कर दिया कहीं और। अरे माँ जी वो तो कैंसिल भी हो सकता है ना। देख मुझे कैंसिल नहीं करना, ऐसा मेरे पूरे गांव में बेइज्जती हो जाएगी और मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करवानी। बहुत इज्जत है हमारे यहाँ। ठीक है माँ जी, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन हाँ एक बात जरूर सोच लेना, कभी आपकी जिद के पीछे दीदी कुछ गलत कदम न उठा ले। तू जा, ज्ञान मत दे कुछ ना करने की। वो 2-4 दिन का प्यार का भूत है, सब उतर जाएगा। ठीक है माँ जी। है ना, क्या हो गया आजकल के बच्चों को, जब देखो प्यार में पड़े रहे। माँ बाप की इज्जत का तो ख्याल ही नहीं रहता बिल्कुल भी। दीदी क्या हुआ, आप परेशान क्यों हो? कुछ नहीं। मुझे पता है दीदी, माँ ने आपके पसंद के लड़के से आपकी शादी करने को मना कर दिया ना। देखो कोई बात नहीं, वो भी गुस्से में है, मैं उनसे बात करूंगा और उन्हें मना लूंगा। आप देखना, मैं खुद कराऊंगा आपकी शादी आपके मनपसंद के लड़के से। नहीं सुमित, तू परेशान मत हो। मम्मी नहीं चाहती ना कि मेरी शादी रोहित से हो, तो कोई बात नहीं, मैं नहीं करूंगी। चलो दीदी अब ये सब बातें छोड़ो, मुझे पता है आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, अब खाना खा लो पहले। नहीं मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना खाना। अरे दीदी अगर आप खाना नहीं खाओगे ना तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी और आप बीमार हो, ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता। देख मैंने कहा ना, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। ले जा तू इसे यहाँ से और मुझे अकेला छोड़ दे। दीदी एक रोटी तो खा लो कम से कम। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। बस चुप करो, बहुत हुआ तुम्हारा, अब पहले खाना खाओ और बातें बाद में। ठीक है। तू भी खा ले ना। मैंने खा लिया था। तू भी खा, मुझे पता है तूने कैसे खाया होगा। अरे दीदी अब दीदी बस रहने दे, मेरा मन नहीं कर रहा, मैं बाद में खा लूंगी। एक और, बस एक और। आखिर मैंने क्या बिगाड़ दिया, ऐसा क्या गलती कर दी मैंने? प्यार करने की इतनी बड़ी सजा मत दो मुझे यार, प्लीज कॉल उठाओ मेरी, प्लीज यार, आई लव यू सो मच।
शिट। यार तुम कॉल क्यों नहीं उठा रही हो मेरी सुरु? तुम कहाँ रह रही हो आजकल? तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे घर की गली में? यार जब तुम कॉल नहीं उठाओगी, मैसेज का रिप्लाई नहीं करोगी तो मैं घर ही आऊंगा ना। यार आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया? तुम मेरी कॉल तक नहीं उठा रही हो। देखो, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर किसी ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। अभी के अभी जाओ यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाने वाला। पहले मुझे वजह जाननी है। तुम किस लिए मुझे इग्नोर कर रही हो यार? देखो, मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। बस आज के बाद हम बात नहीं करेंगे और ना ही एक दूसरे से मिलेंगे। तो तुम्हारे लिए यही ठीक होगा कि यहाँ से अभी के अभी चले जाओ। क्या कहा तुमने? मतलब हमारे वो 4 साल का रिश्ता तुम 4 मिनट में खत्म करके जा रही हो? हाँ यार, तो मैंने ऐसे कर क्या दिया? मेरी गलती क्या है? कम से कम मुझे ये तो बता दो। देखो, मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं कर सकती। बस तुम यहाँ से जाओ और मैं कुछ नहीं कहना चाहती। मैं कहीं नहीं जाऊंगा जब तक मुझे पता नहीं चलेगा ना कि तुम मुझे क्यों इग्नोर कर रही हो। यार तुम तो शादी करना चाहती थी मुझसे। अरे अब नहीं करनी तुमसे शादी। जो भी तुम्हारा मेरा रिश्ता था सब खत्म करती हूँ मैं अभी के अभी। तुमने खत्म कर दिया, मैं नहीं कर पाऊंगा। ना ही तुम मुझे कॉल करना और ना ही मैं कभी तुम्हें कॉल या मैसेज करूंगी। बस मेरी गलती क्या है? मुझे ये तो बता दो। मैंने बोल दिया ना कि मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। अरे मेरा मन है, बस अब रहना था मैं रह ली। आगे को मेरा तुम्हारे साथ रहने का कोई मन नहीं है। तुम जाओ यहाँ से। सही कहते हैं लोग, लड़की ना बेवफा होती है। पहले प्यार के चक्कर में फंसाती है और जब लड़का पागल हो जाता है ना, छोड़ के चली जाती है, जैसे तुम कर रही हो मेरे साथ। देखो, तुम्हें जो सोचना है सोचो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। क्लियर? कम से कम जाते जाते वजह तो बताते जाओ। ये ज्यादा प्यार कर लिया तुमसे इसलिए सजा दे रही हो? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। और हाँ, मैंने तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दिया। तुम भी मुझे कभी कॉल मत करना। ठीक है, जा रही हूँ मैं। यार मौका तो दो मुझे खुद को साबित करने का। मैं तुम्हारी माँ से खुद बात कर लूंगा शादी की। कम से कम तुम्हें सच जानना है ना? मेरी माँ ने मेरा रिश्ता कहीं और कर दिया। वो नहीं चाहती कि मेरी शादी तुमसे हो। बस ये बात है। तुमने कहीं और शादी तय कर ली? मैंने नहीं, मेरी माँ ने। वो चाहती है मेरी शादी वहाँ हो, तुम्हारे साथ नहीं। तो तुम तो मना कर सकती थी ना? तुम्हें क्या लगता है कि मैंने मना नहीं किया होगा? मैंने बहुत समझाया माँ को, लेकिन वो नहीं मानी। तुम्हें लड़ना चाहिए था, अपनी पूरी फैमिली से लड़ जाए तुम्हारे लिए। लेकिन तुम शुरू तुम मना कर दो यार। मैं उनसे ज्यादा बहस नहीं कर सकती। बस जितना जल्दी तुम इस बात को मान लोगे तुम्हारे लिए उतना ही ठीक होगा। अब मैं जा रही हूँ, तुम जाओ यहाँ से। तुम भूल गई मुझे? भूल गई क्या? भूल चुकी हूँ। तुम भी भूल जाना मुझे। मैं जा रही हूँ। कौन हो तुम? माँ जी नमस्ते। नमस्ते। माँ जी मैं वो मम्मी जी ये बहुत अच्छे इंसान है। तुम्हें पता है ये कौन है? कौन है? ये वही लड़का है जिससे हमारी बहन प्यार करती है। अच्छा, तो ये वही लड़का है। तो यहाँ क्या करना आया तू? मैं शुरू से बहुत प्यार करता हूँ। आप उसकी कहीं और शादी मत करो। मैं आपसे उसका हाथ मांगने आया हूँ जी। पागल हो गया है क्या? उसका रिश्ता मैंने कहीं और तय कर दिया है और अब ये हमारी इज्जत बेइज्जती का सवाल है। मैं तेरे लिए रिश्ता नहीं तोड़ सकती। जी देखो, एक बार इनकी भी तो बात सुनो। तू चुप रह, तुझे कुछ नहीं पता। जा तो अंदर जा। माँ जी मैं सच में शुरू से बहुत प्यार करता हूँ और वो इस शादी से खुश नहीं है। माँ जी वो मेरे साथ बहुत खुश रहेगी। चाहे हमारी लड़की खुश रहे या दुखी रहे, ये हमारा फर्ज है। तुझे क्या मतलब इससे? और हाँ, अगर तुझसे वाकई में प्यार करता है ना, तो मैं ये चाहती हूँ उसकी शादी तो होने दे।
बहुत अच्छा घर बार है, बहुत खुश रहेगी वो। कि माँ जी मेरा क्या, मैं शुरू से बहुत प्यार करता हूँ। 4 साल का रिश्ता है हमारा, ऐसे ख़त्म नहीं कर सकता। मैं उसे दुनिया की हर खुशी दूंगा। सच में माँ जी मेरे साथ बहुत खुश रहेगी वो। ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता, बस 2 पल का ही होता है। और जब ब्याह कर ले जाते हैं ना, तो बाद में उसी लड़की को परेशान करते हैं। अच्छी गारंटी तो यहाँ भी कुछ नहीं है जहाँ आप उसकी शादी कर रही हो सकता है वो वहाँ भी दुखी रहे। लेकिन मैं प्यार करता हूँ, उसे जानता हूँ, समझती है मुझे वो, मैं उसे समझता हूँ। उसके सुख दुख के बारे में सोचने वाली उसकी माँ भी जिंदा है, तुझे सोचने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन माँ जी मैं सच में शुरू से बहुत प्यार करता हूँ। अगर तू सच में उससे प्यार करता है ना, तो तू उसे उसकी खुशी के लिए छोड़ दे। अरे मेरी जगह तू होता, शुरू की जगह तेरी बेटी होती, तो तू क्या करता? देख बेटा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, बकस दे उसकी जिंदगी। क्यों हमारी नाक कटवाने पर तू लाया तू? माँ जी हाथ मत जोड़ी। मैं आज के बाद कभी आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। अगर शुरू मेरे बिना खुश है तो उसकी खुशी के लिए मैं उसे छोड़ के जा रहा हूँ। कहाँ हो तुम? वो मेरे घर के बाहर मिलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है। स्वरूप कैसी हो तुम? ठीक ही हूँ। और ये अचानक से क्यों बुलाया मुझे ऐसे मिलने के लिए? वो क्या हुआ? मैंने ना अपना घर छोड़ दिया हमेशा के लिए। घर छोड़ दिया? लेकिन क्यों? हम यहाँ से बहुत दूर चलते हैं। यार तुम पागल हो गई हो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या बोल रही है सब तुम? लेकिन तुम ही तो चाहते थे ना कि मैं तुम्हारे साथ रहूं और तुम मेरे साथ। तो अब मैं आ गई हूँ हमेशा के लिए घर छोड़कर। तो तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है मेरे साथ शादी करने से? शुरू में तुम्हारे साथ रहना चाहता था और हमेशा रहना चाहता हूँ, लेकिन यार इस तरह नहीं, ऐसे घर छोड़ के नहीं, ऐसे घर वालों का दिल तोड़ के नहीं यार। तो तुम्हें खुशी खुशी अपने घर लाना चाहता था, लेकिन पता है मैं तुम्हारे घर गया था। कब? घर गया था मैं तुम्हारे कल। आंटी मिली मुझे, तुमसे बहुत प्यार करती हैं यार वो, शायद मुझसे भी ज्यादा। और पता है उन्होंने हाथ जोड़कर मुझसे कहा कि शुरू को भूल जाओ। अब मैं तुम्हें यहाँ से ले जाकर उनका दिल नहीं तोड़ना चाहता। मेरी भी माँ है यार, मेरे भी पापा हैं, और उनकी खुशी से बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है। और पता है तुम्हें, माँ बाप हमारे लिए जो फैसला करते हैं ना, बिल्कुल ठीक करते हैं। उनके फैसले की तो कदर कर ली, लेकिन हमारे प्यार का क्या, जो टाइम के रहते एक दूसरे के लिए बदल जाए। देखो मुझे कुछ नहीं पता, चलो यहाँ से। शुरू तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? माँ बाप से बढ़ के कुछ नहीं होता।
हाँ मैं मानती हूँ कि उनसे बढ़कर हमारी जिंदगी में कोई नहीं होता, लेकिन हमारे भी तो कुछ सपने होते हैं, कुछ फीलिंग्स होती हैं, वो लोग नहीं समझ रहे। और जो सपने हमारे माँ बाप ने हमारे लिए देखे उनका क्या? हाँ, देखो हमारे मम्मी पापा ने हमें पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया ताकि इसलिए कि हम आज घर छोड़ के चले जाएं। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है, शुरू देखो मैं तो- नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। शुरू में मानता हूँ तकलीफ होगी, लेकिन फैमिली के लिए हमें ये फैसला लेना पड़ेगा। घर वालों की खुशी इसी में है, और शायद किस्मत भी यही चाहती है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और जिंदगी भर करता रहूंगा, लेकिन शुरू साथ नहीं रह सकते हम। समझ रही हो ना तुम? अब तुम्हें क्या हो गया? तुम ही तो कहते थे ना कि मुझसे शादी करोगे, या तुम्हारी जिंदगी में कोई और आ गया है क्या? तुम पागल हो गई है, कोई नहीं है मेरी जिंदगी में। मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा, लेकिन हम इसे घर से भाग के शादी नहीं कर सकते। कि तुम्हारी माँ को मैं अपनी माँ मानता हूँ, और जिस तरह से उन्होंने मुझसे बातें की, मुझसे हाथ जोड़ के प्रार्थना की, मैं ये कदम नहीं उठा सकता। आंटी का दिल बिल्कुल नहीं तोड़ सकता। तो देखो, तुम अभी घर जाओ, जैसा आंटी बोलती हैं ऐसा करो, क्योंकि मैं भी वही करने वाला हूँ। हम दोनों को एक दूसरे को भूलना होगा, हमारी फैमिली के लिए। समझ रही हो ना तुम? ठीक है, जाओ, और दोबारा कभी मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। शायद हमारा साथ यही तक था।